गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम +2 क्लास का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। मान लीजिए ये आपकी कोई भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा, इसका ऑर्डर है 3×3, 3 रो 3 कॉलम। इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज को ए की टी और ए के डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो सिंपली क्या होता है, उसकी रो है उनका कॉलम बना दीजिए, या कॉलम है उनकी क्या बना दीजिए, कॉलम की रो या रो का कॉलम। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये आपकी इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे भाई। सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो और ट्रांसपोज होने के बाद उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 7 3, 2 7 3 7 14, 2 7 3 7 14 11 3 11 8। ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा भाई, वो आ जाएगा 2 रो की कॉलम बना दीजिए 2 7 3, सेकंड रो की सेकंड कॉलम, थर्ड रो की थर्ड कॉलम। तो ये क्या आ गया, आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ये क्या, ये तो यही मैट्रिक्स आ गई। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब सेकंड होता है, यदि आपको सिमेट्रिक का एग्जाम्पल कोई नहीं पता हो तो सिंपली आप अपने दिमाग में कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अब सेकंड वन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है यदि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आए वो जो दी गई मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव आ जाए तो वो आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जैसे यही मैट्रिक्स है, स्क्यू का एग्जांपल लेना हो तो आप एक मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दीजिए। जैसे ये मैट्रिक्स थी आपकी 1 5 0 2 3 7 9 और ये 2 4, इसमें से इसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका पक्का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो आ जाएगा 1 - 1 0, 2 - 5 -3, 3 - 0 3, 5 - 2 3, 7 - 7 0, 9 - 2 7, 0 - 3 -3, 2 - 9 -7 और 4 - 4 0। ये आपकी कैसी मैट्रिक्स आ गई भाई। फॉर एग्जांपल, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है 0 -3 3 3 0 7 और -3 -7 0। ये आपकी मैट्रिक्स है। इसका यदि हम ट्रांसपोज करें आएगा, देखिए रो की कॉलम बना दीजिए, पहली रो की, दूसरी रो की दूसरी कॉलम, तीसरी रो की तीसरी कॉलम। और ये क्या, इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लोगे तो सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है प्लस, प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। और ये आपकी क्या आ गई, माइनस है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा, डायगोनल एंट्रीज हैं वो उसकी 0 मिलेंगी और उसके एलिमेंट्स हैं किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ए आई जे इज इक्वल टू -aj i टाइप के मिलेंगे। ए आई जे मतलब A1 2 एलिमेंट है वो -A2 1 के इक्वल मिलेगा, हमेशा इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। देखिए अब आपके पास मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज में हमने क्या किया, इसकी रो थी उसकी कॉलम, सेकंड रो की सेकंड कॉलम, थर्ड रो की थर्ड कॉलम। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यूजुअली कई बार क्वेश्चन पूछता है ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो क्या है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी है। और ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ए इंटू ए का ट्रांसपोज पूछे तो आगे ए रखेंगे, पीछे का ट्रांसपोज और ये आपका हो गया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी भाई। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ये आपका प्रीफैक्टर है,
ये आपका पोस्ट फैक्टर है। तो प्री फैक्टर की नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ ये दोनों चीज इक्वल है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का वहां पे तरीका भी बताया था। प्री फैक्टर की रो पोस्ट फैक्टर की कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलिमेंट की पहले से प्लस दूसरे की दूसरे से प्लस तीसरे की तीसरे से। तो 1 1 1, 0 इंटू 0 0, प्लस 2 2 जा 4। फिर इस रो की सेकंड कॉलम से, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, A12 की पोजीशन पे आएगा। जनरल जो एलिमेंट होता है A12 वहां आएगा। 1 की -3 से -3, 0 इंटू समथिंग 0, 2 7 जा 14। फिर रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, ये आपका आ जाएगा 5 0 -4। फिर इस रो की इस कॉलम से ऐसे ही सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, A21 की पोजीशन, A2 सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, पहले एलिमेंट की पहले से -3, 0 इंटू समथिंग 0, 7 2 जा 14। फिर इस रो की इस कॉलम से -3 प्लस 9, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49। इस रो की अब इस कॉलम से करेंगे -15, 4 9 जा 36, और ये आपका आ जाएगा यहाँ से 7 -2 -14। फिर ये रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A31 5 0 -4। इस रो की इस कॉलम से -15 36 -14। इस रो की इस कॉलम से रो थर्ड कॉलम थर्ड, A33 यहाँ आएगा। पहले एलिमेंट की पहले से प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड से, और ये आपका -2 प्लस 4। इनको हम क्या कर लेंगे, अब सिंप्लीफाई कर देंगे, ये A इंटू A का ट्रांसपोज आ जाएगा। देखिए अब एक हरियाणा बोर्ड में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया भी है, किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना। कैसे, एक उनमें से एक पार्ट सिमेट्रिक हो और एक पार्ट क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने आपको बताया A प्लस A ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक आएगा, और एक मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर देंगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये पार्ट तो स्क्यू सिमेट्रिक है और ये क्या है, सिमेट्रिक। स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि इनको सोल्व करेंगे तो 1/2 A प्लस 1/2 A ट्रांसपोज, 1/2 A माइनस 1/2 A ट्रांसपोज, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 A प्लस 1/2 A आ जाएगा। तो एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में ऐसे लिखेंगे, उनमें से एक पार्ट सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 3 5 7 ये हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए। लो भाई ऐड करेंगे, एडिशन हमें आता ही है, 2 + 2 4, 3 प्लस कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 5 + 3 8, 7 + 7 14। एक बार इस मैट्रिक्स में से इसका ट्रांसपोज माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 - 2 0, 3 - 5 -2, 5 - 3 2, 7 - 7 0, ये A माइनस। नाउ ए जो मैट्रिक्स थी आपकी, ये इसको हम लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में, उनमें से एक स्क्यू सिमेट्रिक हो, एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसको लिखेंगे 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। A प्लस A का ट्रांसपोज ये है 4 8 8 14, ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 1/2 स्क्यू सिमेट्रिक, ये पार्ट आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस मैट्रिक्स A को इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका A आएगा। ऐड करना नहीं है क्योंकि ये हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में शो करना था, दिखाना था। तो ये आपका मैट्रिक्स A आ गई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में।